Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue. In our last video lecture we have learned about the unary operators कि basically unary operators क्या होते हैं. Under the operators हम लोगों ने पहले ऑपरेटर्स को समझा था, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसको समझा था, ऑपरेटर्स की क्या कैटेगरीज हैं उन सबको समझा था. तो अगर आप ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप पहला लेक्चर ज़रूर देखें जिसमें मैंने ऑपरेटर्स की बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करी थी और यूनरी ऑपरेटर समझाए थे, क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो भी ऑपरेटर्स के ऊपर ही होने वाला है. ठीक है, जिसमें मैं दो ऑपरेटर्स का जिक्र करूंगा. पहली बात तो असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरी बात वो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर. ये दो ऑपरेटर्स का मैं जिक्र करूंगा, मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ. ठीक है, तो अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, क्योंकि आज उसी की कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ. तो चलिए हम लोग अपना जो भी आज का लेक्चर है उसको शुरू करते हैं. ठीक है, ये थे ऑपरेटर्स, ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेटर आता है. ठीक है, एक ही ऑपरेटर है, उसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, तो ये अभी तक बहुत यूज़ हो चुका है, तो इस वजह से मैं आपको इसको समझा देता हूँ. मुझे लगा है कि इसको समझाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होता था कि जैसे मैंने लिखा इंट, मैंने एक वेरिएबल बनाया x और इक्वल टू 3 लिखता था, ये लिखता था, लेकिन ऐसा नहीं है. ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है. ठीक है, वो इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग अपने इस रिलेशनल ऑपरेटर में समझेंगे. ठीक है, कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है, अभी आप इसके सिर्फ साइन देख लीजिए, ये इक्वल टू ऑपरेटर है और इसमें दो इक्वल इक्वल लगे हुए हैं. ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए, बाकी का हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में समझेंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. इस असाइनमेंट ऑपरेटर के दो साइड्स होते हैं, एक होता है राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला. ठीक है, तो क्या होता है, इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि इसके राइट साइड में कितने भी वेरिएबल्स, कितनी भी वैल्यू, एक एक्सप्रेशन हो सकता है पूरा, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल होगा. ये पहली प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हो गई. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर राइट साइड में इसके लिखा हुआ कोई भी सिंटैक्स अगर सिंपल वैल्यू है तो वो उठा के लेफ्ट साइड के वेरिएबल में रख देगा, और अगर राइट साइड में कोई इक्वेशन लिखी हुई है या कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको इवैल्यूएट करके जो उसका रिजल्टेंट होगा वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में रख देगा. बस इसका इतना ही काम होता है. तो इसको ऐसे भी समझिए कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स में कुछ रख रहा है. ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है राइट साइड में लिखी हुई किसी भी वैल्यू या एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक्स में पहुंचाने के लिए. सिंपल इज दैट. एक्स में असाइन करो जो भी इधर लिखा हुआ है. ठीक है, बस इतना सा काम. ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर. ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने इसको ब्रीफ कर दिया ताकि एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाए. ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोई एम्बिग्विटी रहेगी तो वो दिक्कत देगी बाद में. तो चलिए आज हम लोग अपना अर्थमेटिक का जो मेजर टॉपिक था उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली वो ऑपरेटर्स हैं जो मैथमेटिक्स, जो रियल वर्ल्ड की मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स के, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया. ठीक है, इन सबको परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे ये प्लस ऑपरेटर प्लस को परफॉर्म करता है, ये माइनस ऑपरेटर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया. ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर हो गया, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया. इसमें फ़र्क क्या है बेसिकली, वो ये है कि ये पहली बात तो इतने जितने भी हैं ये तो आपको फंक्शनैलिटीज़ पता है. बात करना चाहता हूँ मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की. ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बेसिकली सी में, ये प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, ये इसका काम क्या होता है हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे. तो मैं अपना कोडर खोल ले रहा हूँ, जो भी एडिटर है मेरा. ठीक है, तो मैं ऑपरेटर्स को समझना है तो पहले ऑपरेंड होने चाहिए. ऑपरेंड होने चाहिए मतलब वेरिएबल होने चाहिए. मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया, इसमें असाइन किया 4. ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाया मैंने वाई नाम का. ठीक है, इसमें असाइन किया मतलब इसमें रखा 5. ये क्लियर है. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ. ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x प्लस वाई कर दूँगा. ठीक है, तो इतने से ऐड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐड होगा,
रिजल्ट कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? इन दो नंबर्स को सिर्फ ऐड ही तो करना है, ठीक है। ये ऐड ऑपरेटर क्या करता है, इनको सिर्फ ऐड करता है। लेकिन हमको जो नई वैल्यू ऐड होके आई है, देखिए नई वैल्यू आएगी 4 + 5 9। 9 तो न्यू वैल्यू है, और न्यू वैल्यू है तो उसको कहीं रखना होगा, ठीक है। रखना होगा तो मतलब कोई एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो मैं एक z टाइप का वेरिएबल बना ले रहा हूँ, और z में जैसे मैंने अभी क्या कहा था, असाइनमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन को भी इवेल्युएट करके जो भी रिजल्ट होता है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में रख देता है। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो z में असाइन हो जाएगी, z में रख दी जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि x + y होगा, मतलब x में y ऐड होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू z में चला जाएगा। सिंपल इज दैट। ये एक्सप्रेशन आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा। ये आप पहले से पढ़ रहे होंगे कि x + y जो भी वैल्यू आए वो z में रख दो, ठीक है। क्योंकि हमें z वेरिएबल इस वजह से बनाना पड़ा क्योंकि इनके बाद 4 और 5 को ऐड करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी उसको देखने के लिए उसको पहले रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि z में वैल्यू आनी चाहिए 9। अगर 9 आ रही है तो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या सेव किया, कंपाइल एंड रन। देखिए 9 आ रही है, मतलब कि हम लोग का प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, ठीक है। 4 + 5 = 9 और 9 z में आया और z की वैल्यू करवा ली हम लोगों ने प्रिंट, ठीक है। होप कि आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। और प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दो ऑपरेंड्स को यूज़ कर रहा है, दो वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा है अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए। मतलब एक तो x है, दूसरा y है, तो इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ माइनस करना, ठीक है। x - 5, x - y मतलब 4 - 5, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस उल्टा हो जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू को छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं y में रखता हूँ 2, अब माइनस करवाता हूँ x - y मतलब 4 - 2। तो मैंने कि इसको सेव, कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है। ये 2 आ गया, 4 - 2 विच इज़ 2, ठीक है। ये हो गया माइनस ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी माइनस। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ठीक है। ये एस्टिक जो है ये बताता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। मैंने इसको किया सेव, तो क्या आना चाहिए, 4 × 2 = 8, z में 8 आना चाहिए अब, ठीक है। और देखिए आ भी रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद आता है डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है। x / y मतलब 4 / 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अब आना चाहिए 2, मतलब x 4, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 / 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो अगर z में 2 आ रहा है, मतलब z में अगर 2 आ रहा है तो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 आ रहा है, मतलब 4 / 2 विच इज़ 2, आंसर सही है, प्रोग्राम सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज होगा, ठीक है। चेंज पहले हो जाए फिर मैं उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, कुछ आंसर अलग आएगा। क्योंकि देखिए 4 / 3 तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू आएगी तो ऐसा पॉइंट में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, यहाँ तो 1 आ रहा है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको इस जो भी ये डिवीज़न ऑपरेटर है इसकी वर्किंग समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हुआ ये है कि जैसे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हुआ,
ठीक है 3, ये ऐसे कुछ होता है ना कि 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर जो है ना, ये वाला डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, ये हम लोगों को ये रिजल्ट बताता है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट हम लोग को प्रिंट करके देता है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो ये जो भी हम लोग को रिटर्न करता है वो ये वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कोशिएंट, ठीक है। तो ये कोशिएंट जो भी बेसिकली आंसर होता है, ये हम लोग को वो रिटर्न करके देता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हुई कि ये जो ऑपरेटर है ये हम लोग को कोशिएंट की वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन कोशिएंट में तो जब 3 से ये डिवाइड होगा तो कोशिएंट जो भी आंसर है वहाँ पर आना चाहिए 1.333, कुछ ऐसा करके आना चाहिए, 6 टाइम होता है ना, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए आंसर, पर ये हमें सिर्फ 1 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। आइए इस बात को समझते हैं कि ये 1 क्यों रिटर्न कर रहा है, ठीक है। z किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, तो ये इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, क्लियर, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डिवीजन में वो है फ्लोट टाइप की, मतलब z को भी फिर फ्लोट टाइप का होना पड़ेगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्लोट टाइप की z को फ्लोट टाइप का बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो रिजल्टेंट आए, ठीक है, x डिवाइडेड बाई y का, वो z कर ले होल्ड, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है और इंटीजर इंट टाइप का z सिर्फ 1 को होल्ड कर सकता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। ये बात तो हम लोग ने डेटा टाइप के चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अभी भी ये होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि आंसर ऐसा जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 आ रहा है 1.000, लेकिन आना चाहिए था 1.333, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? देखिए इंट से इंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसमें डिवीजन जो हो रहा है वो इंट से इंट टाइप का हो रहा है। तो आप इनमें से किसी एक को पहले फ्लोट टाइप का बनाइए, ठीक है। आप इसमें से, ये एक बेसिक छोटी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिहाज से ये ज़रूरी है। मतलब डिवीजन में अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को जनरेट करवाना है तो किसी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को फ्लोट टाइप का होना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक एक छोटा सा रूल है, आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ ना करिए, आप इसको फ्लोट करिए, ठीक है, और यहाँ पे 3.0 कर दीजिए। वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। और मैंने आपको डेटा टाइप के चैप्टर में बताया भी था कि मैथ्स में भले 3 और 3.0 सेम हो, लेकिन कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में 3 और 3.0 सेम नहीं है, ठीक है, बस इनके डेटा टाइप का चेंज पड़ जाता है, ठीक है। अभी भी ये कैलकुलेशन के लिहाज से सेम है, 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। लेकिन बस वो रूल एक सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू आंसर तभी जनरेट होगा जब ये वाली वैल्यू जो है ये फ्लोट की हो जाए, ठीक है, या ये x वाली वैल्यू फ्लोट की हो जाए। तो फ्लोट टाइप का z मतलब तभी वैल्यू आएगी जब इन दोनों में से चाहे तो y चाहे तो x फ्लोट टाइप का होना चाहिए। मैंने फ़िलहाल y को फ्लोट टाइप का बना दिया है, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू तभी जनरेट होगी कि एक रूल होता है कि डिवीजन में या ऊपर वाला x वाला या y वाला, मतलब डिवीजन में ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा कोई एक फ्लोट टाइप का होना चाहिए, तभी वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को जनरेट करेगा, वरना वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो कि हमने देखा कि अभी आ रहा था 1.000, लेकिन आना चाहिए 1.33, वो इस वजह से कि इन दोनों में कोई एक फ्लोट टाइप का होना चाहिए था। बस सिंपल सा रूल यही है, ठीक है। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या अब वैल्यू आएगी या कोई और प्रॉब्लम आएगी। आंसर जो हम लोग को चाहिए था, हम लोग के हिसाब से जो कि सही था वो यही था, ठीक है।
अब आंसर सही आ रहा है और ये वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि हम लोगों ने पहले सोच के रखा था। ठीक है, तो 1.33 Z में आ गया। तो ये हम लोगों ने अब तक समझा है ये इन चार ऑपरेटर्स की वर्किंग, कि ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए आप इसको देखिए। ठीक है, अगर हम लोग 3 से 4 को डिवाइड कर रहे थे तो हम लोग को डिवीजन जो ऑपरेटर था, मतलब ये वाला ऑपरेटर जो था, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर हम लोग को क्या दे रहा था, ये वाला ऑपरेटर हम लोग को दे रहा था ये वैल्यू। ठीक है, पर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग को देगा, ये वैल्यू हम लोग को रिमाइंडर की देगा। बस ये फ़र्क है डिवीजन ऑपरेटर में और मॉड्यूलो ऑपरेटर में। मॉड्यूलो ऑपरेटर हम लोग को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे परसेंट ये मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा दें तो क्या आना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर में रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, जाहिर सी बात है, चाहे 3 को 4 से कितना भी डिवाइड कर लें, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये मैंने किया कॉपी, सॉरी ये मैंने किया सेव, ये मैंने किया, कोई एरर है, देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो ये एक्चुअली फ्लोट और ये एक्चुअली मॉड्यूलस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब ये एंड टाइप के होने चाहिए। ठीक है, और ये भी एंड टाइप का होना चाहिए। देखा कि डेटा टाइप से कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर z का डेटा टाइप चेंज है तो यहाँ पे भी d होना चाहिए। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर आना चाहिए 1। मैंने किया सेव। ठीक है, देखिए 1। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ये भी हमने देख लिया कि कैसे रिमाइंडर देता है ये। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि मॉड्यूलस ऑपरेटर अर्थमेटिक, बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने अब तक यूनरी ऑपरेटर को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर को पूरा पढ़ लिया है, और ये जो एक छोटा सा ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।